जी, मैं हूँ सादिया नौरीन। आज हम आपको सुनाने वाले हैं बहुत ही कमाल का किस्सा जो एक बंदा अकेला दुनिया तोड़ना चाहता था। तो चले शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली मजीद कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। काम फिल्बी की कहानी जिसने दुनिया तोड़ना चाहा, फिर क्या हुआ, देखिए हमारे आज की इस वीडियो में। रात लंदन पर उतर रही थी और शहर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांस रोक रहा था। सड़कों पर लैंप जल रहे थे, बारिश की हल्की बूंदें फुटपाथ को चमका रही थी और दरियाए टेम्स के ऊपर धुंध ऐसी फैल रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर पर्दा डाल दिया हो। इसी धुंध के बीच एक आदमी तेज कदमों से चल रहा था। सूट मुकम्मल, कोट दुरुस्त, बाल तरतीब से जमे हुए, चेहरे पर वो एतमाद जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्हें यकीन हो कि वो इस शहर का हिस्सा हैं, इस निज़ाम का हिस्सा हैं, इस ताकत का हिस्सा हैं। कोई नहीं जानता था कि वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं, वो इस निज़ाम का ज़हर था। उसका नाम किम था और उस रात वो MI6 की इमारत में दाखिल हो रहा था। मुहाफिज ने सलाम किया। MI6। दरवाज़ा खुला और वो अंदर चला गया। फाइलें उसकी मुंतज़िर थीं, राज उसके मुंतज़िर थे, जिंदगियां उसकी मुंतज़िर थीं और उसे सब मालूम था। वो राहदारी से गुजरते हुए मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट आम नहीं थी, इसमें अजीब सा सुकून था, जैसे शिकारी शिकार के बहुत करीब हो। उसके जूतों की आवाज़ फर्श पर पड़ रही थी, टिक टिक टिक, और हर टिक के साथ किसी न किसी की तकदीर लिखी जा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने कोट उतारा, कुर्सी खींची और फाइल खोली। ऊपर सुर्ख मोहर लगी थी, टॉप सीक्रेट। उसने नज़रें दौड़ाईं, नाम, तारीख, जगह, मंसूबा, सब कुछ। और फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि वो जानता था ये फाइल कल मॉस्को में होगी। किम आम आदमी नहीं था, वो आम अंग्रेज नहीं था, वो आम जासूस भी नहीं था। वो उस घर में पैदा हुआ था जहाँ ताकत की बातें होती थी। उसका बाप शाही निज़ाम का आदमी था, अरब दुनिया का माहिर, बादशाहों का दोस्त। बचपन से किम ने ताकत को देखा था, सूंघा था, महसूस किया था। वो जानता था कि दुनिया कहानियों से नहीं चलती, साजिशों से चलती है। स्कूल में वो खामोश रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन देखता बहुत था। वो असातिज़ा को देखता था, दोस्तों को देखता था, झूठ और सच के फर्क को पहचानने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो आम बच्चों में नहीं होती। वो खेलने नहीं आया था, वो समझने आया था। कैम्ब्रिज पहुंचकर उसकी दुनिया बदल गई। यहाँ नज़रियात थे, बगावत थी, सवाल थे, बगावत की खुशबू थी। यहाँ नौजवान चीखते थे कि निज़ाम गलत है, सल्तनती झूठ है, ताकत चोर है। और किम ये सब सुनता था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये आग है और आग को सही जगह लगाया जाए तो पूरा जंगल जल जाता है। यहीं पहली बार उसका राब्ता हुआ, खामोशी से, बगैर शोर के, बगैर वादों के। एक आदमी, एक नज़र, एक जुमला, तुम दुनिया बदलना चाहते हो? और किम ने जवाब दिया था, नहीं, मैं दुनिया तोड़ना चाहता हूँ। ये वो लम्हा था जहाँ एक तालिब-इल्म मर गया और एक दुश्मन पैदा हुआ। दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। यूरोप जल रहा था, जर्मनी पागल हो चुका था और बरतानिया को ज़हीन आदमियों की ज़रूरत थी। किम फिल्बी बेहतरीन उम्मीदवार था, शाइस्ता, पढ़ा लिखा, ख़ानदान अच्छा, नज़रिया ठीक, चेहरा साफ, किसी को शक नहीं हुआ। और यही सबसे बड़ी गलती थी। MI6 के दरवाजे उसके लिए खुल गए और उसके साथ ही मगरिब का सीना भी खुल गया। वो अंदर बैठा, उसने सब देखा, उसने सब पढ़ा, उसने सब समझा और उसने सब याद रखा। वो घर जाता, रोशनी मध्यम करता, सिगरेट जलाता और लिखता, कोड में, खफिया, साफ, और फिर पैगाम भेज दिया जाता। कहाँ? मॉस्को। एक एक नाम, एक एक मंसूबा, एक एक जगह। और इधर बरतानिया जश्न मना रहा था कि हमारे पास बेहतरीन आदमी है। उन्हें क्या खबर थी कि उनका बेहतरीन आदमी ही उनकी कब्र खोद रहा था। किम ने दोस्त बनाए, बहुत करीबी दोस्त। उनके साथ हंसा, उनके साथ पिया, उनके बच्चों के नाम पूछे, उनके घरों में गया और उन्हीं के बारे में रिपोर्ट भेजी। वो लोग जिनके साथ वो हंसा, वही लोग बाद में गायब हो गए। कोई मॉस्को में पकड़ा गया, कोई प्राग में मारा गया, कोई वियना में ख़त्म हुआ और किम लंदन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो कोई मजबूर आदमी नहीं था, वो नज़रियाती सिपाही था। उसे यकीन था कि वो तारीख के सही तरफ खड़ा है। उसे यकीन था कि वो साम्राज्य को तोड़ रहा है, चाहे उसके लिए कितनी ही लाशें क्यों न गिरें। और फिर एक दिन एक फाइल आई।
वो फाइल उसने खोली और उसकी आंखों में पहली बार अजीब सा तनाव आया। उस फाइल में एक नाम था। वो नाम उसने पहचान लिया। वो नाम उस शख्स का था जिसके साथ वो कल रात तक हंस रहा था, जिसके साथ वो मेज़ पर झुका बैठकर मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा था, जिसके साथ वो खुद को महफूज महसूस करता था। और अब वही शख्स एक खुफिया मिशन पर जा रहा था, एक ऐसा मिशन जिसकी तफसील सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी, और उनमें से एक किम फिल्बी था। उसने फाइल बंद की, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई पसीना नहीं था, कोई लर्जिश नहीं थी। अगर कोई देखता तो कहता कितना पुरसुकून आदमी है, मगर अंदर अंदर वो फैसला हो चुका था, दोस्ती या नजरिया, इंसान या मिशन, जिंदगी या वफादारी। किम ने कभी देर नहीं की फैसलों में। वो घर गया, कोट उतारा, खिड़की बंद की, सिगरेट जलाया और मेज पर झुका। वो कोट जानता था, वो तरीका जानता था, वो रास्ता जानता था। उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने सब लिख दिया, नाम, मकाम, तारीख, रास्ता, और फिर पैगाम चला गया मॉस्को की तरफ। उस रात वो सोया नहीं, वो छत को घूरता रहा। उसे उस दोस्त की हंसी याद आ रही थी, उसका हाथ मिलाना, उसकी बातें, उसका एतमाद। मगर उसके दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि किम दोस्तों के लिए नहीं जीता था, वो नज़रिए के लिए जीता था। और नज़रिया इंसान से बड़ा होता है, कम से कम उसके नज़दीक। चंद दिन बाद खबर आई, वो मिशन फेल हो गया था, वो टीम पकड़ी गई थी, और वो दोस्त वापस नहीं आया था। दफ्तरी कमरे में एक अजीब खामोशी छा गई। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। कुछ लोगों की आंखें सुर्ख थीं, कुछ गुस्से में थे, कुछ सख्ते में थे। और किम बिल्कुल नॉर्मल था। वो कॉफ़ी पी रहा था, अखबार पढ़ रहा था, और बीच बीच में हल्का सा सर हिला रहा था, जैसे अफसोस कर रहा हो। मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से बिल्कुल खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पहला खून था जो उसके हाथों लगा था, और ये आखिरी नहीं था। वक्त गुजरता गया, एक के बाद एक मिशन नाकाम होने लगा, एक के बाद एक एजेंट गायब होने लगा। बरतानिया हैरान था, अमेरिका परेशान था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि दुश्मन को इतनी मुकम्मल मालूमात कैसे मिल रही है। ये मुमकिन ही नहीं था, जब तक कि अंदर कोई ना हो। और यही वो लफ्ज़ था जो अब आहिस्ता आहिस्ता दीवारों में गूंजने लगा, MI6। अंदर के राहदारियों में सरगोशियां होने लगी, बंद कमरों में मीटिंगें होने लगी, फाइलें दोबारा खुलने लगी, पुराने केस निकाले जाने लगे, लोगों के चेहरों को दोबारा देखा जाने लगा। और पहली बार बहुत हल्की सी, बहुत धीमी सी सरगोशी किम के कानों तक भी पहुंची। कुछ गलत है, किसी को सब कुछ मालूम है, कोई हमें बेच रहा है। किम ने सुना और मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था शक हमेशा देर से आता है। उसने खुद को और करीब कर लिया, ज्यादा दोस्ताना, ज्यादा मददगार, ज्यादा हमदर्द। वो लोगों के दुख सुनता, कंधा देता, तसल्ली देता। वो कहता, हम दुश्मन को ढूंढ लेंगे, फिक्र न करो। और लोग मान जाते, क्योंकि वो उस पर यकीन करते थे। वही उसका सबसे बड़ा हथियार था, यकीन। एक दिन एक सीनियर अफसर उसके पास आया, दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ नीची रखी और कहा, किम, हमें लगता है कि कोई बहुत ऊपर का आदमी है, बहुत अंदर का आदमी है, जो हमें तबाह कर रहा है। किम ने आंखों में आंखें डालकर कहा, यह मुमकिन नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, हम सब मुल्क के लिए हैं। और वो अफसर खामोश हो गया, क्योंकि किम फिल्बी झूठ ऐसे बोलता था जैसे सच। इसी दौरान उसके पुराने दोस्त मकलेन और बर्जिस भी शक के दायरे में आ रहे थे। नेटवर्क हिलने लगा था, दीवारें तंग हो रही थी, और किम को ये सब महसूस हो रहा था। वो जानता था कि अगर ये लोग गिरे तो अगला नंबर उसका हो सकता है। और उसने पहला बड़ा कदम उठाया। उसने अपने ही दोस्तों को खबरदार किया, खामोशी से, कोड में, खतरे का इशारा। और एक रात वो दोनों गायब हो गए। बरतानिया जागा तो खाली बिस्तर, खाली घर, खाली पासपोर्ट थे, और एक बहुत बड़ा सवाल। अब शक सिर्फ किसी पर नहीं था, अब शक किम के दायरे पर था। उसका नाम अब फाइलों में आने लगा, आहिस्ता, दबे लफ्जों में, बगैर इल्जाम के, बगैर ऐलान के, मगर आने लगा। और किम को पता था, ये खेल अब मजे का नहीं रहा, ये खेल अब खतरनाक हो गया है। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद को देखा, अपनी आंखों में, और पहली बार, बहुत पहली बार उसने खुद से कहा, शायद अब भागने का वक्त करीब आ गया है। और उसी लम्हे फोन बजा। उसने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ सिर्फ एक जुमला था, हम तुम पर नजर रखे हुए हैं। किम का हाथ जरा सा कांपा, सिर्फ जरा सा, और वहीं कहानी ने नया मोड़ ले लिया। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
फिर मिलते हैं हमारी कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।